देखिए आज हम लोग डिस्कशन जो करेंगे सुपरपोजिशन पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन, ठीक है। आज हम लोग जो डिस्कशन हमारा होगा वो सुपरपोजिशन थ्योरम पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन कि हाउ टू टाइटल इट। हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो किसके करस्पॉन्डिंग कि हाउ टू टाइटल इट और कैसे इसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेस, ठीक है, अलग से कि इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट वाला नहीं, दोनों सोर्सेस को कैसे, दोनों टाइप के डिपेंडेंट और अगर इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन हो जाए तो कैसे टाइटल किया जाता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। थ्योरम तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, दैट्स वाई उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ये ±4 वोल्ट है, ठीक है। ये कितना दिया है 4 वोल्ट और यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 ओम के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और ये है आपका प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस दैट इज़, और ये आपका है दैट इज़ 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, ठीक है। ये क्या है 2 एम्पियर का करंट सोर्स है और यहाँ पे हमको प्लस माइनस जो भी है ये ए और बी दिया हुआ है, ए और बी, और बोला है कि वी ऑफ ए बी हमको डिटरमाइन करना है। अच्छा, प्लस माइनस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस साइन मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे जो दिया हुआ है 3 टाइम्स वी ऑफ ए बी, ठीक है। क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग यही है, ठीक है। तो हमारा मोटिव है क्वेश्चन में कि वी ऑफ ए बी को डिटरमाइन करना विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन हमको डिटरमाइन करना है कि ये वोल्टेज कितना होगा। देखो हमने बताया था सुपरपोजिशन के करस्पॉन्डिंग कि सुपरपोजिशन के थ्योरम जब भी रिजॉल्व करते हैं, जो फंडामेंटल मेथड इसका क्या है, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब एक सोर्स वर्क कर रहा होगा, ठीक है, देखो जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग इसके बाद जितने भी सोर्सेज होंगे इंडिपेंडेंट सोर्सेज, वो सभी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस करके जीरो कर देना है। मतलब अगर करंट सोर्स है तो उसको जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। और अगर वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब ओपन सर्किट। जो करंट सोर्स है वो ओपन सर्किट हो जाएगा और अगर वोल्टेज है तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। नहीं, इंडिपेंडेंट सोर्स याद रखना, क्या पता था, इंडिपेंडेंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो वो कैसा हो जाएगा, अगर करंट सोर्स है और तो इसकी वैल्यू उठा के जीरो पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा। और अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो वो किसकी तरीके से बिहेव करेगा, उसको जीरो करोगे तो क्या मिलेगा, ये शॉर्ट सर्किट की तरीके से बिहेव करेगा ना, दैट इज शॉर्ट सर्किट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। तो जो भी पहले वर्क कर रहा है, अगर आप इसको कंसीडर करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ का वोल्टेज कुछ और होगा, और जब इसको कंसीडर करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कुछ और होगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, देखो जैसे लेट वी ऑफ ए बी दिस इक्वल टू वी ऑफ ए बी 1 प्लस वी ऑफ ए बी 2, ऐसे लिख सकते हो। नहीं, ए बी 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, 4 वोल्ट सोर्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। जब 4 वोल्ट सोर्स कंसीडर करेंगे तो उसके तब यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो हमको वी ऑफ ए बी 1 मिलेगा। और अगर जब हम कंसीडर करेंगे वी ऑफ ए बी 2 तो उसके किसके करस्पॉन्डिंग, जो 2 एम्पियर का करंट सोर्स होगा, ठीक है। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। हमेशा याद रखना इंडिपेंडेंट सोर्स के करस्पॉन्डिंग जो भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट है तो इसको देख के तबीयत मत खराब कर देना कि सर इसकी वजह से क्या होगा, कुछ नहीं, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि ठीक है, चलो पहले हमने किसको कंसिडर किया और लास्ट में दोनों को ऐड अप कर देंगे, ठीक है। अब पोलैरिटी हमेशा याद रखना, आप अगर इसको प्लस माइनस ले रहे हैं तो सबको प्लस माइनस लो, भले निगेटिव आ जाए वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव आ जाए तो निगेटिव वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले वोल्टेज सोर्स अगर कंसीडर करते हैं 4 वोल्ट का, तो इसके बाद जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस टू जीरो। तो मतलब अगर रिड्यूस जीरो का मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 ओम, ठीक है। ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है, ये क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट, कैसे प्लस माइनस, इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट नहीं, कैसे पता है, वोल्टेज डिपेंडेंट कौन सा सोर्स है, प्लस माइनस है, दैट्स वाई वोल्टेज सोर्स, ठीक है। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, क्लियर। ये प्लस माइनस 3 ऑफ वी ऑफ ए बी
और ये हो गया आपका करंट सोर्स, क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, नहीं उस समय करंट सोर्स, और यहाँ का वोल्टेज V ऑफ AB1, नहीं अब बस कुछ नहीं इस सर्किट में घूम जाओ, अच्छा ये भी B1 हो जाएगा, क्योंकि जो भी वोल्टेज यहाँ का होगा वही वोल्टेज यहाँ का, ठीक है, दैट्स वाई। तो बस ये बताइए यहाँ का वोल्टेज क्या मिलेगा, 0, क्योंकि करंट तो जाएगी नहीं इधर, तो -4 + 3 V ऑफ AB1 प्लस V ऑफ AB1 दिस इक्वल टू 0, तो V ऑफ AB1 कितना हो गया, दैट इज़ 1 वोल्ट, नहीं तो V ऑफ AB1 जो आ रहा है V ऑफ AB1 है प्लस V ऑफ AB2 है, तो ये तो आया 1 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखेंगे V ऑफ AB2 क्या आएगा, ठीक है। तो पहले क्लियर है, इसके अगर जब 4 वोल्ट लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग 1 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट वन, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है, सिंपल सी बात, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत थी नहीं। अब सेकेंड किस करस्पॉन्डिंग, जब 2 एम्पियर करंट सोर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये हो गया 10 ओम, और ये प्लस माइनस जो भी है प्लस माइनस 3 टाइम्स V ऑफ AB2 एंड दिस वन, ये कितना हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट सोर्स जो भी है, हमको क्या चाहिए V ऑफ AB2, ठीक है, AB2 डिटरमाइन करना है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, अभी क्या करो इसी लूप में घूम जाओ, ये करंट सोर्स है तो ये करंट इधर ही जाएगी, क्या हो जाएगा आप क्या करोगे, इसको कंसीडर करो, ये लूप सुपर लूप, नहीं -V ऑफ AB2, फिर -3 टाइम्स V ऑफ AB2, 2 इंटू ये देखो प्लस माइनस, तो क्या मिलेगा +10 इंटू 2 दिस इक्वल टू 0, इन दोनों को एडअप करो कितना मिलेंगे 4 V ऑफ AB2 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, तो V ऑफ AB2 कितना मिलेगा 5 वोल्ट, तो V ऑफ AB2 कितना आ गया 5 वोल्ट, तो फाइनल आंसर कितना होगा, दैट इज़ 6 वोल्ट, ठीक है, सिंपल सा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे आप करते जाओ, आपका आंसर एकदम फाइनल आ जाएगा, ठीक है। तो ये था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं हमने किया, हमने बताया था स्टार्टिंग में क्या मानो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सुपरपोजिशन थ्योरम करस्पॉन्डिंग हमने क्या बोला था, जब एक सोर्स वर्क कर रहा हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, डीएक्टिव, इंडिपेंडेंट सोर्स वाला क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। तो जब ये 4 वोल्ट सार कम कर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, करंट सोर्स है तो 0, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला 1 वोल्ट, तो V ऑफ AB1, और फिर जब हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया तो जब करंट फ्लो की तो V ऑफ AB2 क्या मिला हमको 5 वोल्ट, तो फाइनली हमको कितना मिला, दोनों का सम 6 वोल्ट मिल गया, खत्म कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते जाओ, बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 12 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे है 6 ओम, ठीक है, फिर यहाँ पे है कुछ नहीं, यहाँ पे है आपका 2 ओम, कितना है 2 नहीं 3, सॉरी 3 ओम, ये 3 ओम, ठीक है, यहाँ पे फिर इसके बाद ये 12 ओम, ठीक है, ये 4 ओम, फिर इसके बाद यहाँ पे 19 ओम प्लस माइनस 19 ओम, सॉरी 19 वोल्ट, 19 वोल्ट, और यहाँ पे है 2 एम्पियर, दैट इज़ 2 एम्पियर का करंट सोर्स, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज कैसा दिया हुआ प्लस माइनस V0, ठीक है, और ये दिया हुआ है 5, कितना दिया 5 को, एक सेकेंड, 5 प्लस माइनस 6 है, ठीक है, 3, ये भी सही है, 5 2 12 4 19, और ये 5 ओम, ठीक है, 5 ओम है ये जो है 5 ओम दिया हुआ है यहाँ का, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। देखो इस सब की प्रॉब्लम है, इसका सबसे आसान तरीका क्या है, अब यहाँ पे 3 सोर्सेस हैं, तो नॉर्मल सी बात है, एक वर्क करेगा
तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ और होगा, दूसरे वर्क करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ और होगा, तीसरा वर्क, मतलब 3 बनेंगे यहाँ पे। नहीं देखो, जब 12 वोल्ट, पहले तो V0, लेट V0 दिस बी इक्वल टू V01, V02 एंड V03, ठीक है। जब 2 एम्पियर वर्क कर रहा होगा तो उसके तब वोल्टेज यहाँ पे V01, ठीक है। और जब 12 वोल्ट वर्क कर रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज V02, और जब 19 वोल्ट वर्क कर रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग V03। ये हमने कर रखा है, ठीक है। तो पहले हमने क्या बताया था, ये वर्क करेगा, ठीक है, पहले ये वर्क करेगा, पहले किसको वर्क किया 2 एम्पियर। जब ये वर्क कर रहा हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगे डीएक्टिव, ये 6 ओम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि जब आप इसको कंसिडर करो 2 एम्पियर करंट सोर्स को, तो ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, और ये भी क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। हमने क्या बोला था, जब एक वर्क कर रहा होगा तो अदर जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे डीएक्टिवेट हो जाएंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब ये वर्क कर रहा होगा तो ये दोनों क्या होगा शॉर्ट सर्किट, दैट्स वाई, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कॉम्बिनेशन कितना होगा 2 ओम, करके देख लो। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा पैरेलल है तो दैट इज़ 2 ओम आएगा। 6 × 3 डिवाइड बाई 9, तो 18 डिवाइड बाई 9 कितना होगा 2 ओम। यहाँ पे 4 × 12 डिवाइड बाई 16, तो ये सॉरी ये 4, ये कितना हो जाएगा 3, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना हो गया 3 ओम। 2 और 3 किस में हो गए सीरीज़ में, दोनों कॉम्बिनेशन देखो सीरीज़ में है, तो कितना हो जाएगा 5, तो आप लिख सकते हो 5 ओम, नहीं तो ये हो गया देखो 5 ओम, ये 5 ओम, और यहाँ पे हैं जो भी करंट सोर्स लाइक दिस वन 2 एम्पियर, और ये प्लस माइनस V01, यही है कुछ इस टाइप का बनेगा फाइनल सर्किट। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अगर इसमें करंट मिल जाए तो बात बन जाए। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग, देखो ये 2 × 5 डिवाइड बाई 5 + 5 करंट डिवाइडर रूल से क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 10 1 एम्पियर, ठीक है। तो V01 किसके करस्पॉन्डिंग आ गया 5 × 1 दैट इज़ 5 वोल्ट। तो जो हम सोच रहे थे कि V0 दिस इक्वल टू V01 + V02 + V03, तो V01 मिल के हमको 5 वोल्ट, ये हो गया दैट इज़ 5 वोल्ट। अब हमारा टारगेट क्या होगा V02 पे फोकस करना, ठीक है। यहाँ था तो कोई डाउट नहीं, इनको हटाते हैं। सिंपल है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अगर स्टेप से भटकेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। प्रोसीजर हमेशा सही तरीके से फॉलो करो। प्रोसीड न्यूमेरिकल फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो सकता है, वहाँ से गलती हो सकती है। तो सेकेंड वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये 6 ओम। अब अगर हमने 12 वोल्ट को कंसीडर किया, ये 3 ओम, ये 5 ओम, ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किट 5 ओम, और ये प्लस माइनस V02, कोई दिक्कत नहीं। और ये कितना है 12 ओम, और यहाँ पे 4, और ये शॉर्ट सर्किट लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। मोटिव है इसको डिटरमाइन करना, कोई नहीं। ये 12 वोल्ट, पहले इन दोनों को, इनका कॉम्बिनेशन कितना होगा 3 ओम, इतना सबको पता है। 12 और 4, 12 × 4 डिवाइड बाई 16, तो कितना हो जाएगा दैट इज़ 3 ओम। नहीं अभी किया था 12 × 4 डिवाइड बाई 16, तो ये हो गया 3 ओम, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ये पूरा जो हो गया दैट इज़ 3 ओम के करस्पॉन्डिंग तो हो गया। अगर हमको किसी तरीके से, ये देखो ये कितना आया 3 ओम, अगर किसी तरीके से इसमें करंट मिल जाए तो वोल्टेज मिल जाएगा। नहीं, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 12/6 कर दो, कितना हो जाएगा
इसको कन्वर्ट करें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, 12/6 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। नहीं, सिंपल सी बात है। और ये कितना है, ये पैरेलल हो जाएगा 6 ओम और इसके पैरेलल में 3 ओम, नहीं ये 3 ओम। और ये दोनों इसको ऐसे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, लाइक दिस वन जो भी है इसको ऐसे बना दो। 5 ओम प्लस माइनस, हम चाहते हैं कि करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, करंट डिवाइडर रूल की हेल्प से इसको डिवाइड कर, जल्दी से इसको आंसर में कन्वर्ट करना। ये बताओ कितना हो जाएगा 2 ओम, नहीं 6 × 3 डिवाइड बाई 9, तो कितना हो जाएगा 2 ओम। तो 2 ओम और 2 कितना हो जाएगा, इसको फिर से कन्वर्ट करो तो प्लस माइनस कितना हो गया, दैट इज़ 2 × 2 4 वोल्ट। और ये जो रेजिस्टेंस होगा ये 2 ओम ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी है प्लस माइनस 5, ये V02, ये V02 है, और यहाँ पे कितना है 5 ओम और यहाँ पे 3 ओम है, ये कितना है 3 ओम। ये दोनों ऐड हो गए कितना हो गया 5 ओम, डायरेक्ट लिख दो, इसको चाहो तो डायरेक्ट 5 ओम लिख सकते हो और इसको भी हटा दो। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल से लगा दो, V02 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी 4 × 5 डिवाइड बाई इन दोनों का सम, ये 10, तो ये हो जाएगा 5 2 जा, तो ये हो गया 2 वोल्ट, दैट इज़ 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो V02 आ गया हमको 2 वोल्ट। अब हमारा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा V03, सिंपल सी बात, नहीं करंट डिवाइडर रूल हमने बताया था ना, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प ले लो और उससे चीज़ों को, सर्किट को शॉर्ट करके छोटा कर दो। नेक्स्ट तीसरा निकालने के लिए V03, जब इसको कंसीडर करेंगे तो ये शॉर्ट, ये ओपन, ये शॉर्ट, तो ये मिलेगा 6 ओम, और ये हो गया लाइक दिस वन, ये हो गया 3 ओम, और ये 5 ओम प्लस माइनस V03, और ये कितना है 3 ओम, नहीं, और ये 12 ओम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं 12, और ये 4, और ये 19, ये 19 वोल्ट है। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में तंग करेगा, 19 ओम है ना, दैट्स वाई। देखो कैसे, खैर जो भी है हमको तो प्रोसीजर फॉलो करना है ढंग से, वैल्यू जो भी आएगी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये बताइए 6 और 3 ये दोनों कितना होगा, 6 और 3 2 ओम, 2 ओम तो हो गया। और इसको सोर्स करंट ट्रांसफॉर्मेशन से छोटा करो, तो पहले तो ये हो गया 2 ओम, 2 ओम, और ये जो भी है प्लस माइनस V03, और ये 5 ओम, और हमने क्या कर दिया, ये 12 इट इज़ रहने दो, ये 12 ओम, 4 ओम, और ये डिवाइड कर दो तो 19/2, 19 सॉरी इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा ये, नहीं ये हो जाएगा 4 ओम इट इज़, और 19/4, तो 19/4 कर दो एम्पियर हो गया। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। ये दोनों फिर से 12 और 4 पैरेलल है, तो 4 × 2 ये फिर से कितने हो गए 3 ओम, नहीं तो अब आपका क्या हो जाएगा, दैट इज़ ये दिस वन, ये कितना है 5 ओम, और ये 2 ओम, और ये कितना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 3 ओम, नहीं ये 3 ओम आएगा ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने पे, पैरेलल है दैट्स वाई। और ये बनेगा 19 जो भी है इट इज़ लिख दो 19/4 ओम एम्पियर। हम इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज चाहिए V03, अगर हम इसमें करंट मिल जाए तो बात बन जाए। अब देखो हमेशा ये अपोजिट होना चाहिए, तभी यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो 19/4 करंट डिवाइडर रूल से, इसके सामने वाला रेजिस्टेंस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस इन दोनों का सम, तो 3 + 5 + 2, तो ये 19 × 3 डिवाइड बाई 4 × ये 5 3 8 + 2 10, तो ये हो जाएगा 1.9 × 3 डिवाइड बाई 4, 1.9 × 3 लाइक दिस वन डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो 1 ये कितना रहा है, दैट इज़ 1.425 एम्पियर। ठीक है, करंट का डायरेक्शन किधर है, देखो जो करंट आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, नहीं तो V03 की वैल्यू क्या होगी अपोजिट, जो V03 होगा वो माइनस में होगा, -5 × 1.425, ठीक है, इंटू 5 कर दो, तो ये मिलेगा -7.125, तो ये मिलेगा -7.125 वोल्ट। और बस इसमें कुछ नहीं, ये कितना है
फाइनली क्या -0.125 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसा तो कैसे, या इसी को क्या लिख सकते हो -125 मिली वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। प्रोसीजर एकदम आप जैसे जैसे प्रोसीड करते जाओगे होता जाएगा, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को जैसे बताया ना, हमेशा पकड़ के रखो। करना क्या है, पहले एक जो तरीका है उस तरीका जैसा बताते हैं उस तरीके को फॉलो करो। हमने बोला ना 3 सोर्सेज हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था कि 3 इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, 2 वोल्टेज सोर्स हैं, 1 करंट सोर्सेज हैं। पहले अगर 2 एम्पियर वर्क करेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज इसके यहाँ पे कितना मिलेगा V01, जब 12 तो ये और ये इसके करस्पॉन्डिंग। इसको जब ये वर्क करेगा तो अदर जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। मतलब वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट, फिर निकाला, प्रोसीड किया, फिर निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं ना कि सर बस करते चले जाओ, देख जैसा कर रहे हो वैसे करते जाओ, उसको लिखते भी जाओ, अपने से सॉल्व। जैसे हमने प्रोसीजर बताया, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही प्रोसीजर फॉलो करो। आप जितने मेथड बताए हमने डिफरेंट बताया। हमने बताया कि जो सबसे ईजियर है, हम तो यहाँ पे वो मेथड बताते हैं जनरली जो ईजियर मेथड होता है, कि जिससे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आ जाए तो जल्दी से ईजी सॉल्व किया। ऑब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव वाले प्रॉब्लम को भी हम ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन हमने बताया था, सर्किट वाइज कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी नहीं, और मोर इफेक्टिव आंसर आएगा। नहीं तो KVL KCL से भी कर सकते थे इन क्वेश्चनों को, टाइम टेकन हो जाता है और मोस्टली क्या होता है वो गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, नहीं क्योंकि प्लस माइनस का इफेक्ट तो पड़ता ही है, ठीक है। दैट्स वाई। तो कुछ है कि सर सोचते हैं कि हाँ सर मेहनत कितना कर रहे हैं, हम ये देखते हैं, तो हमारे मेहनत से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो ठीक है कर रहे हैं, हमको तो करना ही है, ठीक है। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी फ़ायदा होगा। जैसे हमने इस मेथड से कराया, आप दूसरे मेथड से करके देखो, इससे भी करो उससे भी रखो, क्योंकि हमने बताया ना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है वहाँ पे रिडक्शन मेथड आप भूल जाओ या फिर नहीं लग रहा हो, ठीक है। तो दूसरे मेथड से भी आप उसको रिजॉल्व करके देखो। ये नहीं कि सर बस सर मेहनत कर रहा है तो बस हाँ अरे वाह मज़ा आ रहा है, सर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ें। हाँ, कितने लोगों का हो चुका है? क्वेश्चन जब तक अपने से नहीं करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है कि बस सर जो हम बता रहे हैं पहले उतना तो कर लो, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं कि ठीक है, जो वैसे हम खुद ही इतना अच्छे क्वेश्चन करवा देते हैं कि जिससे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ते हैं। चलो अच्छा क्वेश्चन एक आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ये भी क्या है, 3 सोर्सेज हैं इसमें भी, ठीक है, इसी टाइप का है। हमने बताया ना करंट जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर इजीली लग जा रहा है तो उसको लगा के क्वेश्चन को इजी कर सकते हो, नहीं तो फिर नोडल एनालिसिस KVL KCL तो है ही है आपके पास। नहीं, जब कुछ नहीं होगा तो नोडल एनालिसिस से करेंगे, कि फिर नहीं उससे भी नहीं होगा तो KVL KCL से करेंगे, KCL से करेंगे, मेश एनालिसिस से करेंगे, सुपर मेश से करेंगे, जिससे इजी हो जाए, जिससे आप फेमिलियर हो। ये नहीं कि बस हाँ सर देख लिया कुछ बस देख रहे हैं कि सर कर रहे हैं, चलो यार सर तो कर रहे हैं ना, बस हो गया। नेटवर्क है, ये मशीन नहीं है कि बस एक बार समझ लिए तो काम हो गया, ठीक है, कि दिमाग में चीज़ें बैठ गई। यहाँ पे करने से होगा, यहाँ पे तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो बिना पेन चलाए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैथमेटिक्स है ना, ये प्रैक्टिस मस्त है। ये पूरी 4 ओम, ये 1 एम्पियर ट्राई करो, चलो साथ साथ प्लस माइनस 20 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस पे कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे कितना ओम है, 2 ओम, और इनको कनेक्ट कर दिया है, दैट इज़ 3 ओम, ये 3 ओम, ये प्लस माइनस V0, ठीक है, और ये कितना है 2 ओम, ये 2 एम्पियर, ठीक है, और ये कितना है, दैट इज़ 6 ओम, ये 6 ओम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये प्लस माइनस ये आपका है, स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट क्या है, 3 ओम के करस्पॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ
सुपरपोजिशन थ्योरम, मतलब यहाँ पे कितने सोर्स हैं, 1 2 3, तो नॉर्मल सी बात है V01 होगा, V02 होगा एंड V03 होगा। नहीं, V01 कब होगा, जब किसी एक को कंसिडर कर लोगे। नहीं, पहले तो देखो सब सही है ना जी, कहीं वैल्यू तो उल्टे सीधे नहीं पुट कर दी। ठीक है, किसी को मान लो इसको 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 सॉरी 1 2 3 है ना, तो हम V01 किसके करस्पॉन्डिंग है, जब 2 एम्पियर का सोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो ये है, जब 20 वोल्ट का कंसिडर करें तो V02 है। ये सब लेट कर लिया है कि जब 2 एम्पियर का वर्क कर रहा है तो वोल्टेज यहाँ पे कितना मिल रहा है, V01 और V02, और ये हो गया जब 1 एम्पियर का करंट सोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो कितना है, V03। प्रैक्टिस मस्त है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना क्लोजर होंगे आप अपने रिजल्ट पे। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बड़े क्वेश्चन थोड़ा सा, बड़े क्या ये तो बहुत सिंपल है, बड़े क्वेश्चन को रिडक्शन मेथड से करो, कितना ईजी है। अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखो जैसे वन टाइम में आपको मान लो 10 मिनट लग रहा है या 5 मिनट लग रहा है या 7 मिनट लग रहा है या 20 मिनट लग रहा है, उसी क्वेश्चन को फिर दोबारा जब करोगे तो और कम टाइम लगेगा, फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा करोगे तो और कम टाइम लगेगा, और फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि जैसे क्वेश्चन देखोगे तुरंत रिजल्ट पे बहुत तेज़ी से पहुँचोगे। और ये तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे, ये देखने से नहीं होगा कुछ। ठीक है, तो चलिए हमको यहाँ पे फोकस करना है। तो जब आप 2 एम्पियर करंट सोर्स कंसिडर करेंगे तो ये सब, ये क्या हो जाएगा, ये देखो 4 ओम। ठीक है, ये है आपका 2 एम्पियर का करंट सोर्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये 6 एम्पियर 6 ओम ऐसे नीचे बना लो उसके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस 6 ओम को नीचे कर दिया और 2 एम्पियर को ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो 4 ओम, क्योंकि जगह नहीं थी हमने, ये हो गया, ये 4 ओम और ये 2 ओम, ये तो ओपन हो गया। हाँ, यहाँ पे हमको फाइंड करना है 3 ओम और प्लस माइनस V01, और यहाँ पे कितना वोल्टेज, नहीं वोल्टेज नहीं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, दैट्स वाई। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ इसको कंसिडर करें 2 एम्पियर को, दैट्स वाई। इन दोनों को पहला कम्बिनेशन क्या मिलेगा, ये 6 ये 6, तो कितना 6/2। नहीं, अगर दिक्कत हो रही तो 6 × 6 डिवाइड बाई 6 + 6 12, तो ये हो जाएगा 2 3 ओम, ये हो गया 3 ओम। तो बस कुछ नहीं, 3 ओम और यहाँ पे करंट जो है वो कितनी है, 2 ओम, 2 एम्पियर, दैट इज़ 2 एम्पियर। ये 3 ओम और ये 3 ओम। ठीक है, यहाँ तो कोई 2 एम्पियर ऊपर 3 और ये 3। तो ये बताइए पोलैरिटी के हिसाब से नीचे, हाँ ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो ये V02 V01, इसमें I1 चाहिए, तो I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 2 × 3 डिवाइड बाई 6, तो 3, ये हो जाएगा 1 एम्पियर। तो V01 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, -3 × 1, अपोजिट आ रहा है ना, दैट्स वाई। तो ये कितना हो जाएगा, -3 वोल्ट। ये कितना हो गया, दैट इज़ -3 वोल्ट। तो V01 कितना आया, दैट इज़ -3 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉलो करते जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट टारगेट होगा, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि ठीक है, यहाँ तो कोई पहले करस्पॉन्डिंग हो गया, अब इसको कंसीडर करते हैं 20 वोल्ट को। जब 20 वोल्ट को कंसीडर करेंगे तो ये प्लस माइनस 20 वोल्ट है, और ये कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग 4 ओम, और ये क्या हो जाएगा, ओपन, ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ये हो गया 2 ओम और ये हो गया आपका दैट इज़ 3 ओम प्लस माइनस V02 करस्पॉन्डिंग, और ये 2 ओम। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, ये 6 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से ये दोनों देखो कितना हो गया, 3 ओम, ये 3 ओम। वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दो डायरेक्ट, नहीं देखो दिस वन और ये है आपका प्लस माइनस 20। क्वेश्चन देखो घबराना नहीं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो जनरली छोटे ही होते हैं हमेशा। देखो जो चीज़ें टफ लगती है ना सुनने में, वो उतनी इजी उतनी टफ होती नहीं है। देखो कैसे क्वेश्चन देख के कितनी तबीयत खराब हो गई, लेकिन देखो सॉल्व करने में कितना ईजी है। V02 की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड, वोल्टेज डिवाइडर रूल, वो ये पॉजिटिव है, 20 × क्या हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर कभी भी कन्फ्यूज़न हो ना
ऐसे बनाओ ऐसे, और ये देखो कि सर पता नहीं पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, घूम जाओ। वोल्टेज डिवाइडर रूल, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, हमको V02 चाहिए। ये क्या है, V02 चाहिए। नहीं, आई मान लो, आई की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 20 डिवाइड बाई क्या मिलेगा, दोनों का सम 6, कितना है, जो भी आएगा 20/6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है 20/6 है ना, ठीक है। फिर हमको इसमें करंट, इसमें वोल्टेज चाहिए, तो V02 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V02 दिस इक्वल टू 3 इंटू 20/6, तो 3 2 जा, और ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। नहीं, सिंपल सी बात है। नहीं तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हो, वही चीज़ तो हम करें, 20 इंटू जिसमें निकालना होता है उसका रेजिस्टेंस डिवाइड बाई दोनों सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस है, ये 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 2 जा, ये कितना होगा 10 + 10 वोल्ट, तो ये हो जाएगा +10 वोल्ट, ये याद रखना, ठीक है। सिंपल सी बात है। स्पेशली वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल हमने इसी वजह से अलग से क्वेश्चन करवा दिया था एक दिन क्लास लेके, कि जिससे आपको प्रैक्टिस में हो जाए। वो अगर नई प्रैक्टिस में है तो वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी करवा रहे हैं, बाहर से करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन इतने बनवा दिए हैं कि आपको कुछ भी ट्राई करने की बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़बरदस्ती ट्राई कर रहे हो तो फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम जो क्वेश्चन लाते हैं वो खुद ही रिसर्च करके, बहुत रिसर्च करके, कि आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ से इम्पॉर्टेंट होगा। सिर्फ SSC JEE नहीं, गेट और सबके लिए। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ SSC JEE में, सब में काम आएगा। कंसेप्ट तो सबका सेम ही होता है ना, ठीक है। हम तो इतना बता देते हैं कि जितना वो पूछ सकता है, व्हाटएवर का आप कोई भी एग्ज़ाम फॉलो करो, चाहे आप BTech का, चाहे MTech का, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम फॉलो करो, इससे बाहर नहीं आता क्वेश्चन, ठीक है। स्ट्रीम लेवल। नेक्स्ट वन, लास्ट वन किसके करस्पॉन्डिंग, दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये इसी में देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा शॉर्ट, और ये क्या हो गया ओपन। नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। हमारा टारगेट है V03, ठीक है। अब ये बताइए, ये दोनों, इन दोनों को ध्यान से देखो, इसको इसके साथ चिपका दो, कुछ भी दिक्कत तो इसको X, इसको Y मान लो, ठीक है। तो पहला टारगेट बहुत ध्यान से, ये 6 ओम, ये क्या है 6 ओम, ये 4 ओम, और करंट सोर्स कैसा है, लाइक दिस वन, जो करंट सोर्स है X से Y की तरफ जा रहा है ना, X से Y की तरफ, तो ये प्लस, सॉरी ऐसे दिखा दो, दैट इज़ 1 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे 2 ओम, और यहाँ पे ये देखो Y से, ये जो अब ये कनेक्शन किसके करस्पॉन्डिंग है, ये X से कनेक्टेड है, तो ये देखो यहाँ से ऐसे बनेगा, तो ये माइनस, ये प्लस, दैट इज़ V03, और ये 3 ओम, और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, क्लियर। ये 4, कहीं भी दिक्कत हो थोड़ा सा भी, तो ये X Y था, ये भी X था, तो पहले हमने रीड्रॉ कर दिया सर्किट को, कि जिससे हमको सीरीज़ और पैरेलल वाले जो भी हैं, क्योंकि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये इसमें कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 × 4, दैट इज़ 4 वोल्ट। नहीं, 4 वोल्ट हो जाएगा, काम ख़त्म। अब यहाँ पे देखो, ये 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर से ये 6 ओम, ठीक है। और क्या कर सकते थे, अब चाहो तो फिर से इसको कन्वर्ट कर दो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, 4/6 कितना हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, और ये 6, और यहाँ पे फिर से एक 6 है, तो ये 6 ओम है, और ये 6 ओम तो था ही। यहाँ पे कितना होगा 4/6 कितना हो जाएगा, 4/6 करेंगे तो 2/3 एम्पियर, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3 ओम, तो ये प्लस माइनस V03, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा 3 ओम, ठीक है। अगर इसमें करंट निकालना हो I, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 × 3 डिवाइड बाई 3 + 3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, नहीं, एक सेकेंड, सब सही है ना जी, 3 से 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा 6, तो ये 1/3, तो दैट इज़ 1/3, तो V03 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I × 3I,
तो 3 इंटू 1/3 दैट इज़ 1 वोल्ट। तो ये आ गया 1 वोल्ट, दैट इज़ 1 वोल्ट। तो फाइनली हमको कितना मिला, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 11 में से 3 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 8 वोल्ट, दैट इज़ 8 वोल्ट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, ये नहीं कि बस करते चले जाओ। ठीक है, अपने से भी इसको कुछ कहते हैं सर कितना मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो देखना था सर कितनी मेहनत हो रही है, ये नहीं हो रही है। अपने से मेहनत करोगे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो पॉइंट टू बी नोटेड कि क्वेश्चन को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से कितना इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। नहीं, जल्दी बनाओ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लस माइनस 20 वोल्ट, ये आपका 2 ओम। ठीक है, ये आपका 1 ओम, ये आपका 3 एम्पियर। ठीक है, और ये आपका 3 ओम, और ये क्या है आई, और ये है 1 ओम। यहाँ पे 4 ओम, और ये माइनस प्लस 16 वोल्ट, दैट इज 16 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन में यही है, हमारा टारगेट जो है वो फोकस करना है कि आई की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने दिए हुए हैं, 3 सोर्सेज हैं। ठीक है, हमको करंट पर फोकस करना है, तो करंट जो होगी फिर वही बताया कि लेट आई दिस इक्वल टू 3 सोर्स हैं, एक इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से, I1 I2 और I3 कर सकते हैं। I1 किसके लिए, 20 वोल्ट के लिए, I2 3 एम्पियर के लिए, और I3 16 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I1 जब 20 वोल्ट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, और ये शॉर्ट सर्किट। तो प्लस माइनस ये 2 ओम, और ये हो गया 20 वोल्ट, ये 1 ओम, और ये 3 एम्पियर, सॉरी 3 ओम I1, और ये 4 ओम, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करंट डिवाइडर, इसको हम चाहते हैं कि इसकी तरफ शिफ्ट कराना है इसको विद द हेल्प ऑफ करंट डिवाइडर रूल। नहीं, देखो अगर 20/2 कर दें तो क्या मिलेगा, करंट सोर्स 10 एम्पियर, और ये हो गया आपका 2 ओम, और यहाँ पे ये दोनों सीरीज़ में हो गए तो ये हो गया 4 ओम, और ये जो 4 ओम है इसको इट इज़ रहने दो। ठीक है, अब ये बताइए इन दोनों का 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 3, नहीं तो ये 4/3 हो गया, ये क्या हो जाएगा 4/3, दैट इज़ 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 + 2 6, तो 4/3 हो गया। I1 डिटरमाइन करना है तो कैसे निकलेगा, I1 की वैल्यू दैट इज़ 10 इंटू 4/3 डिवाइड बाई 4/3 प्लस 4, तो ये मिलेगा 40 डिवाइड बाई 12 + 4 16, तो 10/4, ये 10/4, तो दैट इज़ 2.5। I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, 2.5। तो ये जो I लिख रहे थे I1 + I2 + I3, जब हमने 20 वोल्ट को 20 वोल्ट सोर्स कंसीडर किया तो करंट हमको मिली दैट इज़ सॉरी कितना 2.5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन,
जब 3 एम्पियर कंसीडर करेंगे तो ये क्या है, देखो प्लस माइनस, ठीक है, जो भी है 2 ओम, ये तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब 3 एम्पियर कंसीडर करेंगे तो ये शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ये 1 ओम और ये जो भी है 3 ओम, 3 एम्पियर बना लेते हैं पहले। और इसमें जो करंट होगी दैट इज़ I2 और वो 3 ओम है, इट इज़ रहने दो। ये 1 ओम, इसको फिर से कन्वर्ट करो 3 इंटू 1 दैट इज़ 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 वोल्ट और यहाँ पे 1 ओम, ये 3 वोल्ट, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, I2 को डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे Vx मान लो, वोल्टेज डिवाइडर रूल से कर सकते हो, या फिर एक ऐसा कर सकते हो, तो 2 और 4 दोनों पैरेलल है ना, तो 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 6, तो 4/3, इन दोनों को डायरेक्ट लिख सकते हो तो 4/3, नहीं 4/3, और इसी लूप में घूम जाओ, नहीं इसी लूप में घूम जाओ, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 का डायरेक्शन इसके क्या अपोजिट है ना, देखो, तो -3 डिवाइड बाई 1 + 3 + 4/3 कितना हो जाएगा, -3 डिवाइड बाई 4 + 4/3, तो -3 इंटू 3 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 12 + 16, तो -3/16 -9/16, ठीक है। तो ये हो जाएगा -9 डिवाइड बाई 16, ये कितना आ रहा है, दैट इज -4, दैट इज 0.5625, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज -5.625 एम्पियर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा I3। तो I3 को कैसे निकालेंगे, I3 को निकालने के लिए 16, ये शॉर्ट, ये ओपन, ठीक है, इसको कंसीडर करना है। ये बताइए, तो सिंपली ये 2 और ये 1 और ये 3, ये 4 ओम, ठीक है। क्या कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए, I3। एक तो तरीका ये है कि इनको फिर से कन्वर्ट करो 4/, तो ये हो जाएगा पहले तो ये 2 ओम और ये 4 ओम, और इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे तो 4 ओम तो इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे करंट सोर्स का डायरेक्शन कितना, डाउनवर्ड, 16/4 4 एम्पियर, ये है I3। 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, तो कितना हो जाएगा, 4/3, ये दोनों मिलके 4/3 हो गए, इनका भी काम खत्म। I3 चाहिए, तो I3 की वैल्यू आपकी बार क्या होगी, निगेटिव होगी। देखो इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, इस वजह से I3 क्या आएगा, निगेटिव। -4 इंटू सामने वाले का 4/3 डिवाइड बाई करंट डिवाइडर लगाया तो 4/3 + 4, तो ये -4 इंटू 4/3, ये हो जाएगा 12 + 4 16 -1, ठीक है। तो ये कितना है, -1 एम्पियर, कितना आ जाएगा, 2.5 -1 -5 6 2 5 करो तो ये कितना रहा है
दैट इज़ 0.9375 एम्पियर। ये आप लिख सकते हो 937.5 मिली एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर। कोई क्वेरीज हो तो पूछो जल्दी से। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे तो कैसे सर डिपेंडेंट सोर्स का एक क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डिपेंडेंट सोर्स का, अगर दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन हमने करवा रखा है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं सुपरपोजिशन पर, डिपेंडेंट सोर्स पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो 2 का आता है। अगर सब्जेक्टिव है तो उसमें 3 का दे देता है, 3 सोर्सेज दे देते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो कम से कम 2 का आता है। ठीक है, 2 वोल्टेज या 2 करंट सोर्स या एक वोल्टेज सोर्स या एक करंट सोर्स इंडिपेंडेंट का कुछ इस टाइप का बना देगा। ये है आपका 6 एम्पियर और इसके पैरेलल में 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये आपका माइनस प्लस, अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये है आपका 4 एम्पियर। ये है 8 ओम और ये है प्लस माइनस Vx। ठीक है, ये है प्लस माइनस Vx करस्पॉन्डिंग। हमारा जो टारगेट है Vx पे फोकस करना है कि Vx की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, Vx की वैल्यू कितनी आएगी, हमारा मोटिव है। तो कितने सोर्स हैं इंडिपेंडेंट? 2 सोर्सेस हैं, तो हमको 2 सोर्सेस करस्पॉन्डिंग मिलेगा। तो Vx की वैल्यू Vx1 प्लस Vx2। ठीक है, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। और इसमें एक और चीज़ दी हुई है, क्या? इसमें करंट Ix यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें Ix, और ये आपका दिया 4Ix, Vx नहीं है, सॉरी ये Ix है। इस पे फोकस करके बताना है। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो डिपेंडेंट सोर्स कितने हैं? 2, एक है 6 और एक है 4। दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है, इसका 6 है, इसका 4 है। चलिए देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप। तो 6 एम्पियर करस्पॉन्डिंग, जब 6 एम्पियर वर्क कर रहा होगा तो ये Vx1, और जब 4 एम्पियर वर्क कर रहा होगा तो Vx2। इतना मान सकते थे? नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। और इसके करस्पॉन्ड दिस वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब ये वर्क कर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट। तो फाइनली ये 2 ओम, ये 6 एम्पियर, Ix इट इज रहने दो, माइनस प्लस 4Ix, ये हो गया आपका 8 ओम, और ये प्लस माइनस Vx। ठीक है, यही है। हमारा मोटिव क्या है कि Vx1 निकालना है। नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे Vx1। तो Vx1 कैसे निकलेगा? किसी लूप में घूम जाओ, लूप में घूमना ही पड़ेगा। नहीं, इसमें कितनी करंट होगी? इसमें Ix चली गई, इसमें 6, यहाँ 6 एम्पियर है। इसमें जो I1 अगर मान लें तो इनकमिंग करंट कौन कौन सी है यहाँ पे? 6
और आउट गोइंग I1 प्लस IX। तो I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, I1 दिस बी इक्वल टू 6 माइनस IX। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसा तो कैसे नहीं। तो चलो इस लूप में घूम जाओ, ये क्या हो जाएगा, दैट इज़ I1, ये प्लस 8 I1 प्लस 4 IX, ये प्लस से माइनस है करंट का डायरेक्शन, तो दैट्स वाई माइनस 2 IX दिस भी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस I1 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 6 माइनस IX प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 2 IX दिस भी इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 8 प्लस 2 IX दिस भी इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 6 दिस भी इक्वल टू 48। ठीक है, IX की वैल्यू कितनी होगी 8 एम्पियर, तो I1 में पुट कर दो, तो ये मिलेगा 6 माइनस 8 दैट इज़ माइनस 2 एम्पियर। तो Vx1 की वैल्यू कितनी हो गई, ये 8 इंटू माइनस 2 दैट इज़ माइनस 16 वोल्ट। ठीक है, ये आ गई माइनस 16 वोल्ट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। दैट इज माइनस V1 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दिस वन आ रही है माइनस 16 वोल्ट। किसी का कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। सिंपल सा है, नहीं ये 2 ओम था, कुछ नहीं, यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या कर दे, इनकमिंग करंट कौन से 6, आउट गोइंग I1 प्लस IX, तो I1 की वैल्यू 6 माइनस IX हो गई, IX1। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या किया, लूप एनालिसिस लगा दी, प्लस से माइनस 8 प्लस से माइनस 4 IX, फिर माइनस से प्लस जा रहे हैं ना, देखो डायरेक्शन करंट का इधर है, तो माइनस से प्लस जाएंगे तो माइनस 2 IX दिस भी इक्वल टू 0। फिर I1 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस IX1, नहीं ये IX1। ठीक है, यहाँ पे तो हमको Vx1 IX1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, चलो कोई नहीं, इसको IX1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जब IX1 कर रहा है तो सबको IX1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 IX और ये हो जाएगा प्लस 2, तो इसमें से 6, तो 6 IX1 दिस भी इक्वल टू 48, तो 8 IX दिस भी इक्वल टू 8 एम्पियर, 8 एम्पियर तो ये हो गया। और फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो -2, तो Vx1 किसके करस्पॉन्डिंग 8 इंटू -2 कितना हो गया -16 वोल्ट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये 2 है, 6 है, सही है, 4 है और ये 8 है Vx1। ठीक है, सब सही है, प्लस माइनस, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको मिल गया लाइक दिस वन। चलिए अब दूसरा देखते हैं। जब इसको कंसीडर करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो ये 2 और ये क्या है IX और ये कितना है माइनस प्लस 4 IX और ये 4 एम्पियर, ये Vx2 और ये 8 ओम। ठीक है, फिर से यहाँ पे I1 मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनकमिंग करंट 4, आउटगोइंग I1 प्लस IX, तो I1 की वैल्यू 4 माइनस IX। ठीक है, बस अब इसी में घूम जाओ, सिंपल सा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।
प्लस से माइनस 8i1 प्लस 4ix माइनस 2ix दिस इक्वल टू 0। i1 की वैल्यू 4 माइनस ix प्लस 4ix, ये भी कितना हो जाएगा 2, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 माइनस 8ix प्लस 2ix दिस इक्वल टू 0। तो ix की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32/6, तो ये 16/3, 16/3। तो i1 कितना हो जाएगा, दैट इज 4 माइनस 16/3 माइनस 4/3 एम्पियर। तो Vx2 ये 8 इंटू माइनस 4/3 कितना आया माइनस 32/3 दिस इक्वल टू 10.66, ऐसे 7 कर दो कोई दिक्कत नहीं। तो Vx आया है -16 प्लस, और ये भी आया -10.67, तो ये मिलेंगे दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 26.67 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो यह है -26.67 वोल्ट। इट इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से, और किसी कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से। देखिए हमारा मोटिव नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका ±19 वोल्ट, और ये है आपका दैट इज 30 वोल्ट। ये है 30 ओम, ये है 60 ओम। ठीक है, और ये है 10 ओम। ठीक है, ये दिए हुआ है Vx। सिक्स एम्पियर। वोल्ट, और ये है आपका 20 ओम। ठीक है, हमारा टारगेट है Vx को डिटरमाइन करना, वही विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा होना भी चाहिए। क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा, 1 2 3 है। देखो एक काम और भी कर सकते हैं, जब कभी भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो चाहो तो पूरे को रिड्यूस करके पहले छोटा कर दो। इस पूरे को रिड्यूस करके एक सर्किट, और इसको भी रिड्यूस करके एक, हम चाहते हैं कि नए तरीके से करना। नहीं, हमारा टारगेट आंसर ही तो निकालना है। अब ये बताइए, अगर इसको पहले इसको यहाँ से यहाँ को एक साथ और इनको एक साथ, नहीं करके देखते हैं होता है कि नहीं।
ये कितना हो जाएगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए हर क्वेश्चन में। ये इसमें से डिवीज़न करो, पहले तो ये 30 लिख दो, ये हो गया 30 ओम, ठीक है। डिवीज़न करेंगे और साथ साथ में पैरेलल 20 ओम, और इसको करंट सोर्स कितना हो जाएगा 40/20, दैट इज़ 20 एम्पियर, नहीं सॉरी 2 एम्पियर, एक भी मिस्टेक गया। 40/20 कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। अच्छा अब ये दोनों देखो कितना इजी हो गया, ये दोनों किसमें हो गए सीरीज में, तो दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 8 सेम, और 30 × 20 डिवाइड बाई दोनों का सम 50 कितना हो जाएगा 60 / 5, ओम। एक बार फिर से रीचेक करो, 30 × 20 डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो 0 से 0 और ये 12 ओम आएगा, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन 12 ओम, और यहाँ पे जो था 6 एम्पियर और 2, तो ये दोनों मिलके फाइनली ऐसे बनेंगे रेजिस्टेंस और करंट सोर्स। ये कितना हो गया 8 ओम, 8 एम्पियर, और ये 12 ओम। फिर चाहो तो इनको कन्वर्ट कर दो किस में, दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, और ये तो ये हो जाएगा 12 × 8 48, और ये 12 ओम। तो हम इस पूरे को हटा के क्या ऐसा लिख सकते थे, प्लस माइनस 48, और ये हो जाएगा 12 ओम। काफ़ी टाइम बचता है और कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसमें देखो इनको शुरू करते हैं, क्या मिलेगा 90/30 3 एम्पियर, ये 30 ओम और ये 60 ओम, ये दोनों 20 हो जाएगा, करके देख लो। 60 × 30 डिवाइड बाई 90, तो 20 ओम आएगा। ये पूरा कितना हो गया 20 ओम, और फिर से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या बनेगा प्लस माइनस 60, और ये 20 ओम। तो इसकी भी जगह कितना हो गया फाइनली, जो कितना सिंपल सा हो जाता है चीज़ें, प्लस माइनस 60 वोल्ट और ये 20 ओम, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर इतना जब पहुँच गए तो दोनों को ऐड कर दो, ऐसा मत करना इसके बाद गलती, क्योंकि तब सुपर पोजिशन से थोड़ी, तब तो सिंपल हो गया ना। आपको विद हेल्प ऑफ सुपर पोजिशन डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो सुपर पोजिशन के लिए कम से कम मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद फिर इसका रुक जाओ, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा क्या, कि जब 60 वोल्ट मानोगे तो मान लो Vx1, और जब 48 वोल्ट मानोगे तो Vx2, नहीं मतलब Vx की वैल्यू हमको लाना है Vx1 + Vx2, तो फोकस करना है, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल हो जाएगा 10, जब 60 ओम ये काम कर रहा होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये 12, ये Vx1, ये 60 वोल्ट, ये 20, बस इसी लूप में घूम जाओ। -60 करंट मान लो I, प्लस 10I प्लस 12I प्लस 20I दिस इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू क्या मिलेगी 60 डिवाइड बाई 20 + 30, 20 + 10 30 और प्लस 10 42, दैट इज़ 42, ठीक है। Vx1 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा
60 डिवाइड बाई 42 इंटू 10, 600 डिवाइड बाई 42, तो Vx1 हो गया दैट इज 100 बाई 7 वोल्ट। ठीक है, जो भी है प्लस में तो प्लस में, माइनस में तो माइनस में, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब हम कंसीडर किसको करेंगे, सेकेंड वाले को। जब इसको कंसीडर करेंगे तो ये ख़त्म, $48 वोल्ट, और ये इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन के साथ, चलो I2 मान लेते हैं। I2 की वैल्यू क्या आएगी, ऐसे देख लो प्लस माइनस प्लस 20 I2 प्लस 10 I2 प्लस 48 प्लस 12 I2 दिस बी इक्वल टू 0। I2 कितना हो गया, -48 डिवाइड बाई सबका सम, ये 30 प्लस 12, 30 प्लस 12 दैट इज़ 42, ये हो गया, और ये नहीं, ये कटेगा नहीं, चलो 2 4 और ये हो गया 21। ठीक है, तो Vx, ये तो I2 हो गया, Vx की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, Vx2 -24 बाई 21 इंटू 10, तो ये मिलेगा -240 डिवाइड बाई 21, और इसी में वैल्यू पुट कर दो, तो -240 डिवाइड बाई 21, तो 100 डिवाइड बाई 7 -240 डिवाइड बाई 21, फाइनली हमको मिल रहा है 2.857 वोल्ट। ठीक है, 240 डिवाइड बाई 21 दैट इज 11 पॉइंट समथिंग, और ये 100 डिवाइड बाई 7, ये 14। ठीक है, सही है, तो Vx की वैल्यू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग आ जाएगी। तो हमने आज देखा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। ठीक है, और उसमें भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बना लो आप लोग, फिर नेक्स्ट देखते हैं कल क्या कर सकते हैं।